आज हमारी चर्चा का विषय है मन को शुद्ध करना या घर की सफाई। अब समय है कि हमने जो घर बनाया है उसके कमरों को सजाएं। यदि आप आशीषित हैं तो शायद साफ करके सजाने के लिए आपके पास 1 या 2 कमरे ही होंगे, या हो सकता है आपको पूरा घर तोड़कर फिर से बनाना पड़े। किसी न किसी तरह से हमें इन सड़े हुए विचारों को दूर करना होगा। मैं मानती हूँ कि हमारे अंदर अलग अलग कमरे हैं जहां हम बैठकर भिन्न भिन्न बातें सोच सकते हैं। पहले हम क्षमाहीनता नाम के कमरे को साफ करेंगे। यह ऐसा कमरा है जहां हम लोगों से घृणा करते हैं। यह ऐसा कमरा है जहां हम लोगों से बदला लेते हैं, जहां हम द्वेष की भावना रखते हैं या नाराज होते हैं, और जब भी हमें उन बातों को सोचना होता है जो दूसरों ने हमारे साथ किया है, तब हम यहाँ आते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये सही है? क्या इसके बारे में सोचने का ये एक अच्छा तरीका नहीं? हम वहां जाकर बैठ जाते और सोचने लगते हैं कि उन्होंने क्या किया, और सोचते रहते हैं। फिर अपने मित्रों को उसके बारे में बताते हैं लोगों के सामने, सदा उसके बारे में कहते हैं, सोचते रहते हैं, और जान भी नहीं पाते कि आप कभी उससे मुक्त क्यों नहीं हुए। आप खुद को याद दिलाते रहते हैं। ये एक प्रकार से लगे चोट को गहरा करना है। आप चर्च जाकर प्रार्थना करती हैं, प्रभु मुझे चंगा कर। अरे हाँ प्रचारक, हाँ मैं अपने शत्रु को माफ करना चाहती हूँ। हाँ प्रभु मैं माफ करना चाहती हूँ, माफी के लिए तैयार हूँ। वेदी के पास आकर घुटने टेक कर आंसू बहाते हैं। घर जाकर फिर उसके बारे में सोचते हैं। और जैसे ही प्रभु किसी के द्वारा लगे आपके घाव को चंगा करने लगता है, तब धीरे धीरे वो घाव सूखने लगता है। तब आप उसके बारे में अधिक सोचने लगते हैं। तब दोबारा आप उसे गहरा कर देते हैं, और फिर से उस घाव से एक खून बहने लगता है। 10 साल पहले किसी ने आपको जो चोट पहुंचाई थी, उसमें से अभी भी आप खून बहा रहे हैं, जबकि वे और कहीं आनंद ले रहे हैं, और उन्हें ये चिंता भी नहीं कि आप परेशान हैं। उसके बाद हम कहते हैं मुझ में मसीह का मन है।